नमस्कार दोस्तों, आपका वार्य गुरुजी ज्योतिष शास्त्र चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि क्या गुप्तधन जमीन के नीचे कितने फुट होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। क्या है कि दोस्तों, आपको जो भी जानकारी हमारे चैनल पर मिलती है वो बिल्कुल 100% सही मिलती है। इसी वजह से मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और दोस्तों, जो हमारे चैनल का जो मकसद है दोस्तों, कि जो समाज में जो अंधश्रद्धा है उसको कम करना, यही हमारे चैनल का मकसद है। लेकिन किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, अपने अपने मन की बात है। क्या है कि दोस्तों, ये जो गड़ा हुआ धन है, गड़ा हुआ धन मतलब वो जमीन के अंदर का खजाना। और जमीन के अंदर का खजाना जिसे मिलता है दोस्तों, बहुत बड़ा अमीर बनता है, वो करोड़पति बनता है, वो अरबपति बनता है, वो लखपति बनता है। क्या है कि ये जो खजाना होता है, ये खजाना मतलब गड़ा हुआ धन। और गड़ा हुआ धन मतलब इसमें सोना होता है, इसमें चांदी होती है, इसमें हीरे मोती जवाहरात होते हैं। और इनकी जो कीमत आप भी बाज़ार में, इनकी बहुत कीमत है, सोने की चांदी की, ये बहुत महंगी चीज़ें हैं और इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से जिसको ये गड़ा हुआ धन मिलता है, किसी को 1 किलो भी अगर सोना मिलता है तो बहुत बड़ा पैसे वाला बन जाता है। और क्या है कि दोस्तों, एक गड़ा हुआ धन मिलने के लिए नसीब का, भाग्य की भी ज़रूरत बहुत होती है। और देखिए दोस्तों, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो आपका परिवार है वही आपका धन है, वही आपका गुप्त धन है। उसका ख्याल करिए, उनसे अपने बीबी, अपने बच्चे, माता पिता, उनकी देखभाल करिए, उनसे प्यार करिए और कानून के खिलाफ कोई भी काम मत करिए। लेकिन क्या है कि परिवार चलाने के लिए भी पैसा लगता है, पैसा ज़रूरी है। और जिस परिवार में जो व्यक्ति पैसा कमाता है उसको ही मान सम्मान मिलता है। जो परिवार में पैसा नहीं कमाता उसको मान सम्मान नहीं मिलता दोस्तों, ये भी बात उतनी ही सच है। लेकिन ऐसे परिवारों को मैं कहना चाहूँगा कि भाई, तुम्हारे घर में अगर तो आपका बेटा है, आपका भाई है, कोई भी हो, या आपका पति हो, अगर पैसा नहीं कमाता या कुछ कम पैसा कमाता है तो उसको भी उतना ही मान सम्मान दीजिए। क्या है कि अगर किसी के कुंडली में अच्छा योग है तो हो सकता है कि आपका बेटा हो, आपका भाई हो, आपका पति हो, एक दिन में भी वो हीरो बन सकता है और एक दिन में भी वो पैसे वाला बन सकता है। कि आपने दोस्तों देखा होगा, अगर किसी की कुंडली में अगर अच्छी योग होती तो वो लोग एक रात में वो हीरो बन जाते हैं। कोई हीरोइन बन जाता है, कोई नेता बन जाता है, कोई सिंगर बन जाता है। हो सकता है कि आपके उम्र में, जवानी में कुछ बहुत बड़े बन जाए या बुढ़ापे में बन जाए। कोई नहीं बता सकता कि कौन कब क्या बनेगा। क्या जो गरीब है वो भी अमीर बन सकता है एक रात में, और जो अमीर है वो भी एक रात में गरीब बन सकता है। देखिए, ये सब नसीब का खेल है। लोगों को क्या लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ और मैं मेरी ताकत पे, मेरे दम पे मैं कमा रहा हूँ। लेकिन भाई, तुम जो काम कर रहे हो, तुम्हारे जो बॉडी में जो ताकत है वो भगवान की देन है। तुम्हारे बॉडी में भगवान है। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तभी भगवान ने तुम्हारा नसीब लिखा हुआ है कि तुम क्या बनोगे, और उसके ही जो भगवान की कृपा से तुम चल रहे हो। तुम खुद नहीं चल रहे हो, भगवान तुम्हें चला रहा है। या ऐसी बातें होती है। इसी वजह से मैं, जो कुछ लालची परिवार है, जो पैसे जो लोग कम कमाते हैं उसको मान सम्मान कम देते हैं, ऐसे जो लालची परिवार है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आपके घर में कोई भी अगर पैसा कम कमाता तो उसको मान सम्मान ज़रूर दीजिए, उसको प्यार ज़रूर दीजिए। क्योंकि कौन क्या बनेगा कोई नहीं जान सकता। कि क्या है कि कभी धूप है तो कभी छाँव है, ऐसी बातें होती है। तो ठीक है, आज का जो हमारा विषय कि जो गड़ा हुआ धन होता है वो ज़मीन के अंदर कितने फुट नीचे होता है। अभी क्या है दोस्त कि ये जो गड़ा हुआ धन है, जो पहले लोग जो ज़मीन के अंदर उसको गाड़ कर रखते थे। क्यों गाड़ कर रखते थे? क्योंकि पहले ज़माने में बैंक नहीं थे, लॉकर नहीं थे। इसी वजह से वो क्या करते थे कि वो जो उनका जो कुछ सोना हो, चांदी हो, सोने के सिक्के, जो पैसे थे वो ज़मीन के अंदर वो गाड़ देते थे। लेकिन वो ऐसे गाड़ते थे वो किसी को ना मिले, किसी को जल्दी ना मिले। तो कम से कम वो ज़मीन के अंदर कोई 2.5 फुट, कोई 3 फुट, कोई 4 फुट, कोई 5 फुट तक भी वो खजाना लोग गाड़ते थे। अब ये खजाना कितना बड़ा है उसके ऊपर निर्भर था। अगर खजाना बहुत छोटा है, मान लीजिए कि पावसर आधा किलो खजाना, तो लोग 2 फुट उसे नीचे गाड़ते थे। खजाना 4-5 किलो है तो उसको कम से कम 3-4 फुट उसे नीचे गाड़ते थे। और खजाना बहुत बड़ा है, 1 कुंटल है, 2 कुंटल है, 5 कुंटल है, तो उससे कम से कम 7 फुट तक नीचे उसको गाड़ते थे। और ऐसे खजाना पर वो लोग टोटका भी करते थे। अगर कुछ बहुत छोटा खजाना है, जो छटाक 2 छटाक पावसर तक, उस पर कभी कभी टोटका होता भी नहीं।
लेकिन खजाना 4 किलो 5 किलो का तो उस पर टोटके होते हैं क्या। अगर खजाना बहुत बड़ा है, 1 कुंटल 2 कुंटल 5 कुंटल 10 कुंटल, तो इसमें बहुत बड़े बड़े टोटके होते, वो आपकी जान भी ले सकते हैं। ये ऐसी बातें होती दोस्तों, खजाने के पीछे भागते भागते बहुत से लोगों की जान भी गई है, बहुत से परिवार भी बर्बाद हो चुके हैं। किसी को खजाना मिलने के बाद भी उसकी मौत हो गई, उसके परिवारों की मौत हो गई। क्या है दोस्तों, इसका नाम काला धन है, इसका नाम काला धन है। इसी वजह ये पाप की कमाई होती है। हाँ, अगर आपको ये अपने आप मिल जाए, जिसके नसीब में है, आपके पिछले जन्म का धन है, आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं, आपका भाग्य अच्छा, तो आपको अपने आप वो मिल सकता है, फिर उसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके परिवार को फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन आप उसके पीछे भागते हैं तो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। और मेरा तो साफ साफ कहना है कि कोई भी काम कानून के खिलाफ मत करिए क्या। और क्या है कि दोस्तों, जो आज की जानकारी हो, किसी को अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।